हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत ऊन और क्रोशिया की मदद से डिज़ाइन तैयार करेंगे और इस डिज़ाइन की मदद से आप छोटे या फिर बड़े साइज़ का टेबल का कवर तैयार कर सकते हैं। इससे आप थालपोज बना सकते हैं, शॉल तैयार कर सकते हैं या फिर आप बच्चे के लिए कंबल भी तैयार कर सकते हैं। यह देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और इसे बनाने में भी टाइम कम लगता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 4 प्लाई ऊन लिया है और क्रोशिया का साइज़ 4 mm है। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम 2 उंगली में ऊन को इस तरीके से तिरछा करके लपेट लेंगे और फिर क्रूस को इसमें डालेंगे और पीछे वाले ऊन को आगे कर लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया और इसी में हमें डिज़ाइन बनाना है। इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम क्रूस को रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम इसमें दूसरे कलर के ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए हम सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। और इसके बाद जैसे हमने पहले स्टिच बनाया था वैसे ही हमें फिर से इस कलर के ऊन से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया इसी रिंग में हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम मैजिक रिंग वाले ऊन को इस तरीके से धीरे धीरे करके खींचते जाएंगे। अब हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम हरे कलर के ऊन का जो डिज़ाइन है इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जो संतरे कलर के ऊन में जो चैन तैयार किया था, टोटल हमारा 4 चैन था। तो सभी चैन के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो सबसे पहले वाले चैन से हमें बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम क्रूस में फंदा लेंगे और पहले वाले चैन में डालेंगे और निकालते हुए इसे हम 3 का 2, 2 का 1 कर लेंगे और इसी चैन में हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो ये हमारा एक चैन में 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम संतरे कलर के ऊन से डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे।
तो इसके लिए हमें फिर से एक चैन में 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है और हम किनारे से बनाते हुए टोटल 8 चैन में हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। सबसे पहले वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें टोटल 8 चैन में डबल क्रोशिया तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इसी तरीके से जैसे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया है, हरे रंग के ऊन से भी हमें 8 बनाना है। तो 4 हमने पहले बना लिया है, 4 और हम तैयार कर लेंगे, तो टोटल हमारा 8 हो जाएगा। हमारा दोनों तरफ एक चैन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए 8 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम संतरे कलर के ऊन से डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम पहले एक चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले चैन में हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में सिंगल क्रोशिया और फिर इसके बाद वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया और इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ भी बनाना है। ऊन को हम क्रूस की मदद से इस तरीके से पीछे कर लेंगे और फिर हम लास्ट में दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। जैसे हमने इधर बनाया था सेम वैसे ही हम हरे रंग के ऊन से भी डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो पहले वाले चैन में हम डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। बस इसी तरीके से हमें टिक्की पहले तैयार कर लेना है जितना हमें बनाना है और इसके बाद हम इसके चारों तरफ डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए ऊन को हम पहले इस तरीके से जोड़ेंगे और फिर एक टिक्की लेंगे और इसे हमें
यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम पहले क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 3 चैन हो गया और इसी चैन के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2 और इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 और इसी चैन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक चैन में 3 डबल क्रोशिया 3 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और इसके बाद हम फिर से इसमें एक चैन लगाएंगे और फिर नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो यहाँ पर हम 1 2 और ये तीसरे वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से एक चैन लगाएंगे और फिर नीचे से 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में इस तरीके से यहाँ पर भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो अभी हम एक चैन लगाएंगे और फिर तीसरे वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया 3 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। एक तरफ का डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें तीनों तरफ बनाना है। कोने पर हमें 3 डबल क्रोशिया 3 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच बीच में हमें एक चैन लेते हुए 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे और फिर पीछे की तरफ हम इस तरीके से ऊन को फंसा देंगे और दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से टिक्की जो है तैयार हो गया। अब हम टिक्की को दूसरे टिक्की के साथ जोड़ेंगे। टिक्की को जोड़ते हुए हमें एक लाइन तैयार करना है। फ्रेंड्स, हमें टिक्की को जोड़ने से पहले एक बार ध्यान से देख लेना है कि डिज़ाइन जो है हमारा एक जैसा रहे। तो दूसरा टिक्की को हम इस तरीके से बराबर में रखेंगे और हमारा डिज़ाइन एक बराबर होना चाहिए और इसके बाद हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो हमने जैसे यहाँ से बनाना शुरू किया था सेम इसी तरीके से हमें इधर भी बनाना शुरू करना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है एक बराबर होगा। अभी हमें दूसरे टिक्की को पहले वाले टिक्की के साथ जोड़ना है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 चैन 2 डबल क्रोशिया 3 चैन
3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। इसके बाद हम फिर यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। पहले वाले टिक्की में जैसे हमने बनाया था वैसे ही हमें तैयार करना है। तो फिर से हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और नीचे से 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 1 चैन लगाएंगे और इसके बाद फिर से 2 चैन के बाद तीसरे वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया 1 चैन तैयार कर लेंगे। अब हमें इसे पहले वाले टिक्की के साथ जोड़ना है। तो इसे हमें यहाँ से जोड़ना है। हमने जो यहाँ पर 3 चैन बनाया था उसके बीच में हमें जोड़ना है। तो इसके बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर लेते हुए यहाँ पर हम 2 चैन लगा देंगे। तो टोटल हमारा 3 चैन हो जाएगा। फिर हम वापस से इसमें 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा किनारे का डिज़ाइन जो है बन जाएगा। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब इसे हमें इस तरीके से पहले वाले टिक्की के साथ जोड़ना है। क्रूस को हम यहाँ पर दोनों के बीचों बीच डालेंगे और ऊन को अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 चैन लगा देंगे और फिर दूसरे वाले टिक्की में हम 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसे हम इन दोनों के बीच में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर की तरफ लेते हुए इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और फिर हम वापस से दूसरे वाले टिक्की में 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया 1 चैन तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर की तरफ लेते हुए इसमें हम 2 चैन लगाएंगे और फिर से दूसरे वाले टिक्की में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा इस तरीके से 2 टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। इसके बाद हम दूसरे वाले टिक्की का इस तरफ और इस तरफ हम दोनों तरफ हम तैयार कर लेंगे।
दो टिक्की हमारा आपस में जुड़ गया। इसी तरीके से टिक्की को जोड़ते हुए हमें एक लाइन तैयार करना है और एक लाइन में जितना आपको टिक्की रखना है उतना हम जोड़ लेंगे और इसके बाद हम दूसरे लाइन में हम टिक्की को जोड़ेंगे। मैंने पहले लाइन में 5 टिक्की को जोड़ा है और 5-5 टिक्की जोड़ते हुए टोटल मैंने 5 लाइन तैयार किया है। दो टिक्की को जोड़ते समय हमें हमेशा डिज़ाइन पर ध्यान रखना है। हमारा डिज़ाइन जो है हमेशा एक तरफ होना चाहिए, इस तरीके से। ऊन को हम जोड़ लेंगे और यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। यहाँ पर हम 3 चैन 2 डबल क्रोशिया 3 चैन 3 डबल क्रोशिया से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसे ऊन को जोड़ लेते हैं और इसके बाद हम इसमें 3 चैन 2 डबल क्रोशिया 3 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर हम इसमें एक चैन लगाकर नीचे से 2 चैन छोड़ करके तीसरे वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसमें हम फिर से एक चैन लगा करके 2 चैन छोड़कर 3 डबल क्रोशिया 1 चैन तैयार करेंगे और इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद इसे हमें जोड़ना है। जैसे हमने पहले 2 टिक्की को आपस में जोड़ा था ठीक वैसे ही हमें इसे भी जोड़ना है। तो किनारे से हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से टिक्की जो है जुड़ गया। अब हम इसका दोनों तरफ भी पूरा तैयार कर लेंगे। अब हम दूसरा लाइन का दूसरा टिक्की को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम 3 चैन 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसे हमें इसके साथ जोड़ना है और इसके बाद हम एक तरफ पूरा बनाएंगे और दूसरे तरफ पूरा बनाते हुए यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया 1 चैन करके इसे हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जोड़ते हुए हमें लास्ट तक तैयार करना है।
जोड़ने का जो तरीका है हमारा एक ही रहेगा, बस बीच में हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन अलग होगा, तो वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो पहले हम इस तरीके से जोड़ते हुए बीच तक जाएंगे। लास्ट में हमारा 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनेगा। तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद इन दोनों के बीच में हमें क्रूस को डालना है और ऊन को अंदर की तरफ लेते हुए इसमें हम 2 चेन लगा देंगे। तो ये हमारा 2 चेन हो गया और इसके बाद हम क्रूस को पहले वाला ये वाला जो टिक्की है इसके चैन के बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे, क्योंकि अभी हमें उस तरफ का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम दोनों के बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर की तरफ लेते हुए इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद हम फिर से इस टिक्की में 3 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए इसे हम लास्ट तक जोड़ लेंगे, जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तो बीच में हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन जो है अलग बनेगा। बस इसी तरीके से हमें टिक्की को जोड़ते हुए लाइन को आगे बढ़ाते जाना है। दूसरा लाइन में हमने जैसे टिक्की जोड़ा था वैसे ही हमें टिक्की को ऊपर जोड़ते हुए लाइन को आगे बढ़ाते जाना है, जितना बड़ा हमें बनाना है। अब हम इसका किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। ऊन को हम इस तरीके से किनारे पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम चैन के बीचों बीच यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे और फिर हमें 3 चैन 2 डबल क्रोशिया 3 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है, जैसे कि हमने नीचे तैयार किया था। तो किनारे पर हमारा ऐसे ही डिज़ाइन बनेगा। इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद फिर से जाली के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमें चारों तरफ डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। कोना साइड में हमें 3 डबल क्रोशिया 3 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है और बीच बीच में हमें 1 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है, जितना बड़ा आपको किनारे का डिज़ाइन रखना है। इसी तरीके से मैंने 3 लाइन तैयार किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ा किनारे का लाइन तैयार करना है तो वो आप तैयार कर सकते हैं और इसके बाद हम झालर बनाएंगे। लास्ट में मैंने
5 चैन करते हुए जाली तैयार किया है और इसके बाद झालर लगाया है। और यह झालर कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आप आसानी से ढूंढ सकें और इस डिज़ाइन को आप पूरा तैयार कर सकें। फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और डिज़ाइन बनाते समय कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगी। और आपको अगर डिज़ाइन ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।